हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू द टूल्सपैक एकेडमी। आज हम एसक्यूएल सब क्वेरीज को मास्टर करने वाले हैं। अगर आपको अब तक सब क्वेरीज से डर लगता था, आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज देखकर कंफ्यूज हो जाते थे, तो इस सिंगल वीडियो के बाद आपका वो डर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे। पहले पीपीटी पर रियल वर्ल्ड लॉजिक समझेंगे, फिर माई एसक्यूएल वर्कबेंच पर सकीला डेटाबेस का यूज करके लाइव कोडिंग करेंगे और हर सेक्शन के एंड में इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग फर्स्ट टाइम टूल्स पैक अकेडमी में आए हैं, प्लीज़ टूल्स पैक अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका फ़ायदा आपको आगे तक भी पहुंचे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम एसक्यूएल के बारे में ही नहीं, हम यहाँ पे पाइथन, एसक्यूएल, टैब्ल्यू, पावर बीआई, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग एंड एआई से रिलेटेड बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं या ट्रेनर्स हैं जो ये कोर्सेज को टीच कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद देने वाली है। तो प्लीज़ भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राइट, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम सब क्वेरीज का इंट्रोडक्शन समझेंगे, सब क्वेरीज कितने टाइप की होती हैं वो समझेंगे, इन एनी ऑल का यूज़ कैसे किया जाता है उसके बारे में हम समझेंगे। So the learning objective is that we will understand about the subqueries, how many types of subqueries are there, that is scalar, multiple, row and tabular subqueries. In any all का क्या यूज़ है subqueries में, हम थोड़ा सा एडवांस कोरिलेटेड subqueries के बारे में भी समझेंगे एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम रियल वर्ल्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हर टॉपिक के एंड में। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चलिए सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि सब क्वेरी आखिर होती क्या है। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में नेस्टेड क्वेरी यानी क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी कहा जाता है। इसका लॉजिक इस रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके सिटी के सबसे अमीर इंसान के घर का एड्रेस लेकर आओ, तो आप एक सिंगल स्टेप पे नहीं कर पाओगे, राइट। आप पहले पता लगाओगे कि सबसे अमीर इंसान कौन है। मान लीजिए इनर प्रोसेस से नाम निकल के आता है मिस्टर राज, फिर आप दूसरी क्वेरी चलाओगे कि मिस्टर राज रहते कहाँ हैं। डेटाबेस में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो ब्रैकेट के अंदर क्वेरी होती है उसे हम इनर क्वेरी बोलते हैं और वो सबसे पहले चलती है, और जो बाहर होती है उसे आउटर क्वेरी बोलते हैं, जो इनर क्वेरी का रिजल्ट पर फिल्टर लगाती है। अब टेक्निकल डेफिनेशन समझ लेते हैं कि अ सब क्वेरी इज अ क्वेरी नेस्टेड इनसाइड द अनदर एसक्यूएल स्टेटमेंट। सो एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, वो अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, राइट। और फिर उस रिजल्ट का यूज करके हमारी आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, और इनर क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे नहीं, डेटाबेस इंजन खुद ही एग्जीक्यूट करेगा। इनर क्वेरी पहले उसका रिजल्ट यूज करेगी और फिर आउटर क्वेरी में जाएगी, आउटर क्वेरी को बोलेगी कि ये आप रिजल्ट यूज करो और फिर आप अपना फाइनल आंसर हमको प्रोड्यूस करके दो, राइट। सो ये सीक्वेंस होता है इनर क्वेरी एंड आउटर क्वेरी का, एंड ये रोल होता है इनर क्वेरी एंड आउटर क्वेरी का। नाउ लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव 2 व्हिच इज द टाइप ऑफ सब क्वेरीज। अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले और सिंपल टाइप की सब क्वेरी, जिसे हम कहते हैं स्केलर सब क्वेरी। स्केलर वर्ड का मैथमेटिकल मतलब ही होता है सिंगल वैल्यू। जब भी आपकी इनर क्वेरी डेटाबेस से सिर्फ और सिर्फ एक रो और एक कॉलम रिटर्न करेगी, यानी सिर्फ एक अकेली न्यूमेरिक वैल्यू या टेक्स्ट स्ट्रिंग्स या डेट देगी, तो उसे स्केलर सब क्वेरी बोलेंगे। क्योंकि इसका आउटपुट एक सिंगल एलिमेंट ही होता है, इसलिए आप इसके साथ आराम से अपना पुराना मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लगाते हैं, जो इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह वगैरह होता है। जैसे आप मॉनिटर से पूछते हो ना कि क्या मेरे मार्क्स टॉपर जितने हैं या नहीं, तो टॉपर का स्कोर एक सिंगल डिजिट ही होगा, राइट। Now let's see the interview question. What error will MySQL throw if a scalar subquery accidentally return multiple rows? Can we use group by function like max, min, average inside the scalar subquery? How can we write a second highest calculation query using a scalar subquery? Can we use a scalar subquery inside the having clause? Or is a scalar subquery performance efficient? ये सारे आंसर्स आपको जब हम कोडिंग करेंगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, बट स्टिल अगर कोई रह जाएगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ सब क्वेरी इज मल्टी रो सब क्वेरी, जो इन एनी ऑल ऑपरेटर का यूज करके किया जाता है, राइट। तो ये भी हम डिटेल में समझेंगे जब वी विल स्टार्ट द कोडिंग। तो आप समझेंगे कि इन का यूज कब होता है, एनी का यूज कब होता है और ऑल का यूज कब किया जाता है। These are the important questions, interview questions based on the multiple row subquery. Ki why did the greater than all query return the fewest row compared to greater than any? Can we use less than any and less than all? If yes, how do they behave? Is equals to any performance wise better than in? What happens if the subquery is greater than all? Return a null value along with other numbers. How can we write a greater than all subquery using a regular subquery? So ये सारे questions अभी हम solve करेंगे कोडिंग के थ्रू, ओके। बट आप लोग ये स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि आप जब फ्यूचर में इंटरव्यू के
के लिए जाएं तो आप ये ज़रूर क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाएं. ओके, सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, सो अभी हमने समझा था कि स्केलर सब क्वेरी हमें एक सिंगल वैल्यू देती है, राइट, लेकिन सिंगल वैल्यू और सिंगल कॉलम देती है. लेकिन सोचिए अगर इनर क्वेरी हमारी पूरी की पूरी लाइव डायनेमिक कस्टम टेबल बनाकर दे, यानी जिसमें रोज भी मल्टीपल्स हो और कॉलम भी मल्टीपल हो, तो ऐसी स्ट्रक्चरल क्वेरी कलेक्शन को हम बोलते हैं टैबुलर सब क्वेरी, या डेटाबेस इंजन वर्ल्ड में इन्हें डिराइव टेबल या इनलाइन व्यूज भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक फंक्शनल टेबल की तरह ही बिहेव करती है. इसलिए इनका यूज वेयर क्लॉज में नहीं बल्कि हमेशा फ्रॉम क्लॉज के अंदर किया जाता है. यहाँ पर एक प्रोडक्शन लेवल कोड रूल हमेशा याद रखना, जब भी आप फ्रॉम लेयर के अंदर डिराइव टेबल डिक्लेयर करोगे तो उसका कस्टम आपको एक निकनेम भी बनाना पड़ेगा. ठीक है, वो कंपलसरी है, वरना सिस्टम जो है वो एरर थ्रो कर देगा. ओके, सो ये हम देखेंगे जब कोडिंग करेंगे ना, तो आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे वो एरर थ्रो करता है और कैसे हम इसको रीनेम कर सकते हैं, टेबल को हम एलाइस दे सकते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द इंटरव्यू क्वेश्चन. नाउ टैबुलर सब क्वेरी के भी इंटरव्यू क्वेश्चंस है कि डिराइव टेबल क्या होती है, राइट, कैसे एग्जैक्ट सिस्टम इंजन एक्सेप्शन इज रेज्ड इफ एन इंजीनियर स्क्रिप्ट omit the alias definition on the derived table. Can we perform join operation horizontally between a physical schema table and a dynamic tabular subquery? Distinguish clearly between the infrastructure of tabular subquery versus database view. Again, as I said that in the end we will do the coding part. Right now I'm just showing you the content and the important points that you have to understand and remember while giving your interview. So इसका भी screenshot लेकर save कर दीजिए. अब हम बात करने जा रहे हैं प्योर एनालिटिक्स इंटरव्यू लेयर के सबसे हेवी सेगमेंट की, को रिलेटेड सब क्वेरी. इस सिस्टम कैलकुलेशन एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि काफी लोग यहाँ लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाते हैं. अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें सब क्वेरी एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह थी, पहले एक बार चली और अपना रिजल्ट देकर सिस्टम क्लियर कर दिया. मगर कोरिलेटेड सब क्वेरी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. इसमें इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी का दिमाग आपस में कनेक्टेड होता है. ये इनर ब्लॉक आउटर टेबल के हर एक इंडिविजुअल रो के लिए अलग से बार बार एग्जीक्यूट होती है. इसके पीछे एक रिलेशनल रीजन ये है कि इसका इनर फिल्टर क्राइटेरिया बदलता रहता है जब आउटर डेटा सेट अपना पूरा कर्सर रोटेट करता है. तो इसका भी हम सकीरा डेटाबेस के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, कैसे एग्जीक्यूशन इसका होता है. एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे. ओके, सो लेट्स वेट टिल देन. ओके, फाइनली टाइम इज ओवर. लेट्स सी द कोडिंग पार्ट नाउ. देखो, इंग्लिश में तो मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया इंटरव्यू क्वेश्चन. अब मैं इसको हिंदी में मतलब समझाती हूँ कि इसका मतलब है कि अगर एक स्केलर सब क्वेरी गलती से मल्टीपल रोज रिटर्न कर दे तो क्या होगा. ओके, सो लेट्स राइट द कोड. सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम फिल्म. हम ये देखेंगे कि स्केलर सब क्वेरी कैसे मल्टीपल रोज रिटर्न करिए, राइट. सो सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम फिल्म नेम, वेयर टाइटल इज इक्वल टू सब क्वेरी लिखते हैं कि सेलेक्ट एक्टर आईडी from the actor table where the last name is Davis. अब last name Davis के तो बहुत सारे last name Davis होंगे, तो इसका मतलब उन एक्टर आईडी के बारे में निकालना है जिसका लास्ट नेम डेविस हो. तो ये एक सिंगल क्वेरी एक सिंगल रिजल्ट नहीं निकालेगा, ये मल्टीपल रिजल्ट निकालेगा, राइट. तो इस केस में क्या होगा, हमें एरर थ्रो कर देगा. लेकिन ये तो डेटाबेस के लिए. लेट्स सिलेक्ट द डेटाबेस फर्स्ट. सकीला, रन दिस एंड नाउ सिलेक्ट दिस क्वेरी. तो यहाँ पे बोल रहा है सब क्वेरी में रिटर्न मल्टीपल रोज, मोर देन वन रो रिटर्न कर रहा है, इसलिए ये स्केलर सब क्वेरी का एग्जांपल नहीं है. तो यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, राइट. अब आप इसको नोट कर लीजिए कि मल्टीपल एक्टर हैज लास्ट नेम डेविस विच हैज लॉट ऑफ लास्ट नेम्स, राइट. सो यहाँ पे वो एरर थ्रो करेगा. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट. अब नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि क्या हम स्केलर सब क्वेरी के अंदर मैक्स, मिन या एवरेज जैसा एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं. आंसर है यस, हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन बिना ग्रुप बाय के हमेशा एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न करता है, क्योंकि ग्रुप बाय तो मल्टीपल रोज रिटर्न करता है, लेकिन विदाउट ग्रुप बाय बहुत सारे रोज हमें मिलते हैं, राइट. इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट स्केलर सब क्वेरी बनता है. अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना है कि डिटेल्स निकालना है फिल्म का विद द मैक्सिमम ड्यूरेशन. ठीक है, तो पहले लेंथ और फिर मिक्स मैक्स मिनिमम एंड एवरेज रिटर्न. तो राइट नहीं सेलेक्ट टेबल. हम यहाँ पे लेंगे कॉलम फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कर लेते हैं. सो बिकॉज हमें लेंथ चाहिए, सो यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम. लेट्स से रेंटल. मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कैसे ये सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करता है, राइट. तो मैक्स, मिन और एवरेज किस तरीके से सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा. तो लेट्स राइट डाउन वन बाय वन. मिनिमम में भी रेंटल रेट वी विल मेंशन. ठीक है, LIS आप दे दीजिए, और अदरवाइज यही कॉलम नेम भी दिख कर आ जाएगा, इसलिए हम LIS मेंशन कर देंगे. रेंटल रेट एज एवरेज. ओके, एंड फ्रॉम विच टेबल, सो डिफाइन द टेबल नेम विच इज अवर फिल्म टेबल. ओके, अब रन करेंगे तो आप देखोगे रिजल्ट में कि सारी एक एक वैल्यू आ रही है. इसका मतलब कि हम मैक्स मिन का यूज कर सकते हैं फॉर स्केलर सब क्वेरी.
राइट, लेकिन ग्रुप बाय नहीं हम लगा सकते इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे जो फ़िल्म डिटेल हमें चाहिए वो भी फ़िल्म टेबल में है, और ड्यूरेशन जो चाहिए वो भी हमारी फ़िल्म टेबल में है। दोनों इन्फॉर्मेशन हमारी एक ही टेबल में है। इसका मतलब हम इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी दोनों एक ही टेबल में हम लगाएँगे, ठीक है। सो तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे सिलेक्ट, लेट्स सी, द कॉलम नेम इज़ टाइटल एंड लेंथ हमें चाहिए फ्रॉम फ़िल्म टेबल, हाँ राइट। अब इसमें जो काम कर रही कॉलम हमें मेंशन करना है हूँ व्हिच क्या। इज़ द एक सेकंड। where the length is equals to, हमें क्या चाहिए, मैक्स लेंथ फ्रॉम द फिल्म। ओके, सो ये हमने इनर कोई में मैक्सिमम लगाया। नाउ लेट्स रन दिस। तो ये यहाँ पे वो सारे टाइटल उनके आगे जिसका जो मूवी थे वो मैक्सिमम लेंथ के बराबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है कि सेकंड हाईएस्ट वैल्यू सब क्वेरी से, तो हाईएस्ट हम मैक्स फंक्शन से निकाल सकते हैं। अब सेकंड हाईएस्ट के लिए हम क्या क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स सी दैट। Sakila database से we will write कि second highest replacement cost of a film. Okay, let's break down this problem कि हमें सबसे पहले highest value चाहिए, highest replacement value चाहिए, and फिर उसके बाद हमें second highest value चाहिए, ठीक है। तो हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट के लिए हम सबसे पहले मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रिप्लेसमेंट ऑफ द मैक्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मैक्सिमम रिप्लेसमेंट कॉस्ट फ्रॉम द फिल्म, वेयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज ग्रेटर देन दी, सॉरी, लेस देन दी मैक्सिमम रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे लेस रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमें चाहिए, ठीक है, जस्ट लेस। तो देखते हैं क्या क्वेरी हमें रिजल्ट देती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट दी, ओके, सो यहाँ वैल्यू आ रही है 28.99। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। सो सेलेक्ट दिस एंड रन दिस। तो मैक्सिमम रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज यहाँ पे 20, मैक्सिमम रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 29.99, एंड जो उससे जस्ट कम है वो हमारे पास है 28.99। ओके, सो लिख लेते हैं यहाँ पे हाईएस्ट इज 29.9 एंड 28.9, सो ये सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द सेकंड हाईएस्ट वैल्यू। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, can we use a scalar subquery inside the having clause? बिल्कुल, find the actor who have worked more than the actor ID 10, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप स्केलर सबक्वेरी के ही अभी समझ रहे हो, ठीक है। तो अभी हमें सारे एक्टर्स निकालना है जिन्होंने एक्टर आईडी 10 से ज्यादा मूवीज किए। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि एक्टर आईडी 10 ने कौन कौन सी मूवीज की है, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ फिल्म्स डन बाय द एक्टर आईडी 10, ठीक है। तो उसका सबसे पहले निकालेंगे। सेकंड हमको निकालना क्या है कि, तो ऑब्वियसली ये हमारा इनर क्वेरी का पार्ट रहेगा। सेकंड हमें निकालना है कि नंबर ऑफ फिल्म्स जिन एक्टर ने एक्टर आईडी 10 से किया है, ठीक है, सो बाय अनदर एक्टर्स। सो अभी ये दो क्वेरी चाहिए हमको, ठीक है। अब वो हमारा काउंट आएगा, ठीक है, कि कितने मूवीज की गई हैं। सो लेट्स राइट डाउन, सिलेक्ट, सो हम कंबाइन कर लेते हैं। सो सेलेक्ट, let's see the column names, let's say actor id, and count function we will use to calculate the count of, so the column name we can take film id, and the table name is from, these are the part of film actor, so film actor table. And then we will write the group by, because actor id wise we have to check the count. So actor id having, because group by हम use कर रहे हैं, so actor ID having the clause, the count should be what is that film ID, the film ID, and then we have to find the actor ID। तो ये तो सारे actors निकाल के देगा, रिस्पेक्टिव टू ऑल द एक्टर आईडी द काउंट ऑफ द फिल्म्स। अब हम उस एक्टर आईडी 10 के बारे में निकाल रहे हैं, तो सेलेक्ट काउंट फिल्म आईडी फ्रॉम एक्टर टेबल वेयर द एक्टर आईडी 10, ठीक है। तो इनर क्वेरी हमें क्या दे रही है, एक्टर आईडी 10 का काउंट दे रही है, और हम आउटर क्वेरी को क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू आ रही है इनर क्वेरी से, स्केलर सब क्वेरी जो भी आ रही है वो उसको कंपेयर कर रहा है, ठीक है, और उससे ग्रेटर वैल्यू दे रहा है, ठीक है। सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अगर हमें ये दिखाना है कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर, सो काउंट फिल्म आईडी टेक लिखिए, एंड इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप मेंशन कर दीजिए या असेंडिंग ऑर्डर में मेंशन कर दीजिए। तो आपको दिख जाएगा कि छोटा सबसे जो एक्टर आईडी 10 ने किया वो 22 था उसका वैल्यू। सो देखो स्केलर ही आ रहा है, वन सिंगल वैल्यू आ रही है, ठीक है, और उसको कंपेयर किया तो आउटर क्वेरी ने रिजल्ट आपको थ्रू कर दिया।
So this is the part of the scalar subquery. Let's move to the next question now. So all your greater than all your वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब आपके पास जो वैल्यू है ग्रेटर देन ऑल का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो है सारी वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, वैल्यू ऑफ द इंटायर लिस्ट। तो वो रिटर्न करके आपको वैल्यू देता है। अगर डेटाबेस में मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा बड़ी वैल्यू है तो ग्रेटर देन ऑल आपको वैल्यू रिटर्न करके देगा, ठीक है। लेस देन एनी का मतलब है कि so your value should be greater than the minimum, greater than the minimum value of the list. So ये हमेशा आप याद रखना कि वो हमेशा मिनिमम होती है वैल्यू लिस्ट से। Now our next question is that we have to find the films which are longer than any film rated G, ठीक है। so हमें लेंथ चेक करनी है if length is greater than the minimum length of the G। ओके, सो अब इसका हम लोग कोडिंग पार्ट 2 में समझेंगे, और भी जो हमारे क्वेश्चन है उसका भी हम लोग कोडिंग पार्ट 2 में समझेंगे, ठीक है। सो क्विकली टूल्स पैक को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो पार्ट 2 आए तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। सो डोंट मिस दैट वीडियो बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सारी इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी कवर करती है, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।